तो दरअसल आईएएस अशोक खेमका ने अरावली पर्वत श्रृंखला में बने 60 अवैध फार्म हाउसों का खुलासा किया है। हैरानी की बात तो यह है कि इन फार्म हाउसों की जानकारी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग के पास तक नहीं है। और इन फार्म हाउसों में बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और इस मामले को समझिए। हरियाणा में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी कि अरावली पर्वत को कुछ लोग लूटने में लगे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला को आरामशाला बनाकर रख दिया है और करीब 60 बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब इन अवैध फार्म हाउसों की गिरफ्त में आईएएस अशोक खेमका को राज्य सूचना आयुक्त के सामने लेकर गए, जिसके बाद जब सूचना आयुक्त के नोटिस पर भी जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग के प्रधान सचिव समेत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी से उन 60 फार्म हाउसों की जानकारी मांगी है जो खासकर अरावली में बने हैं। इतना ही नहीं, उनका सर्वे कर पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई 10 मार्च से एक दिन पहले आयुक्त के पास जमा करानी होगी। इन 60 फार्म हाउस में 50 फरीदाबाद और 10 गुरुग्राम जिले के अरावली क्षेत्र में बने हुए हैं। इसलिए दोनों जिलों के डीटीपी को नोटिस जारी कर उन्हें भी जवाब समेत खुद को सुनवाई की तारीख पर मौजूद रहने के आदेश दिए गए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला में बने इन अवैध फार्म हाउसों की वजह से विभाग, प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर और गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो इन अवैध फार्म हाउसों के सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी भी है। वहीं राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान अब तक डीटीपी गुरुग्राम और फरीदाबाद के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि विधानसभा में मंत्री ने जवाब देते हुए 60 फार्म हाउस के नाम बताए थे और इन सभी के बिजली कनेक्शन भी जारी हैं। इसके बावजूद डीटीपी गुरुग्राम और फरीदाबाद फार्म हाउस मालिकों के नाम का पता लगाने में फेल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला में बने करीब 60 अवैध फार्म हाउसों का खुलासा होने के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान अब तक डीटीपी गुरुग्राम और फरीदाबाद के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि विधानसभा में मंत्री ने जवाब देते हुए 60 फार्म हाउस के नाम बताए थे। इन सभी के बिजली कनेक्शन भी जारी हुए। इसके बावजूद डीटीपी गुरुग्राम और फरीदाबाद फार्म हाउस मालिकों के नाम का पता लगाने में फेल रहे हैं और उनका जो जवाब आया है वो संतुष्टि वाला नहीं है। फरीदाबाद डीटीपी की ओर से जवाब दिया गया था कि उनके क्षेत्र में कोई फार्म हाउस नहीं है, जबकि डीटीपी गुरुग्राम ने कहा है कि ऑफिस रिकॉर्ड फार्म हाउस के मालिकों के नाम नहीं है। आपको बता दें कि बड़खल से बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने पिछले बजट सत्र में 27 फरवरी 2020 को वन विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर से गुरुग्राम फरीदाबाद में अवैध फार्म हाउस को लेकर सवाल किया था। सीमा त्रिखा ने सवाल में फार्म हाउस और उनके मालिकों के नाम पूछे थे। साथ ही ये सवाल भी किया था कि क्या सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार कर रही है। इसके बाद वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब में 60 फार्म हाउस की लिस्ट दी थी, जिसमें 50 फार्म हाउस फरीदाबाद और 10 गुरुग्राम में बने हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी इनके नियमित करने पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। इसके बाद विधानसभा में सामने आए जवाब के तुरंत बाद ही टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आरटीआई के तहत अवैध फार्म हाउस मालिकों के नाम जानने के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अरावली के अलावा पंचकुला की शिवालिक पहाड़ियों में कई फार्म हाउस बन चुके हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये सभी फार्म हाउस पंजाब एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके मुताबिक चिन्हित जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
तो अरावली की पहाड़ियों में सरकार और प्रशासन की नाक तले सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में फार्म हाउस सीना ताने खड़े हैं, जो कायदे और कानूनों को न सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जनता टीवी ने इस मामले की गंभीरता से पड़ताल की है, जिसमें कई हैरत अंगेज खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जनता टीवी और जनता टीवी के इस मंच पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं वो अरावली का क्षेत्र है। अरावली यानी 2.5 अरब वर्ष पुरानी सभ्यता, लेकिन इस सभ्यता को किस तरह से नेस्तो नाबूद किया है सरकारों ने, प्रशासन ने, आपको आज दिखाएंगे। इस अहम मुद्दे के अंदर लेके चलेंगे आपको अरावली की इस रायसीना हिल्स के अंदर और दिखाएंगे कितने फार्म हाउस यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। दरअसल देखिए, पहले ये मलकियत थी अंसल की और अंसल ने इस मलकियत को रायसीना के जो लोग हैं, जो वहां के जमींदार थे, उनसे खरीदा था। लेकिन इस खरीदारी के बाद अंसल ने जिस तरह से इस हिल्स को, इस बेहतरीन खूबसूरती को जिस तरह से नेस्तो नाबूद किया है, यहाँ पे जिस तरह से फार्म हाउस को डेवलप किया गया है, इसके साथ साथ दूसरी जो बड़ा अहम चीज है वो है यहाँ पे होने वाली माइनिंग। हालांकि अभी जो है वो माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक डिसीजन दिया था और इस गैर मुमकिन पहाड़ के ऊपर जितने भी अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन है या फिर जो फार्म हाउस यहाँ पे बनाए गए थे, उनके ऊपर खासी रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। कई बार यहाँ पे तोड़फोड़ जरूर की गई, लेकिन इस तोड़फोड़ का कितना असर इस अरावली के श्रृंखला के ऊपर देखने को मिला है, यह जरूर देखने वाली बात होगी। देखिए, जो अरावली की जो श्रृंखला है ये दिल्ली से शुरू होकर भोपाल तक जाती है। सैकड़ों वन्य प्राणी इस श्रृंखला के अंदर मौजूद हैं, जो कि टाइम टाइम पर दस्तक देते हैं, टाइम टाइम पर यहाँ पर लोगों को दिखाई देते हैं, जिसमें मुख्यतः जो है वो तेंदुआ है, लकड़भग्गे हैं, इस तरह के तमाम वन्य प्राणी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से इस सभ्यता को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, अपने आप में कई बड़े सवाल जरूर खड़े करते हैं। आपको लेके चलेंगे, वो नोटिस बोर्ड भी दिखाएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस रायसीना हिल्स के ऊपर लगाया गया था। और यहाँ के जो लोग हैं, जो फार्म हाउस बनाकर रह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम रोक के बावजूद आखिर ये फार्म हाउस, ये वेल सेटल्ड रोड या फिर ये बिजली के जो तार यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। अरावली पर्वतमाला को कोई 65 करोड़ साल पुराना माना जाता है और इसे दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ों में से एक गिना गया है। दिल्ली और हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों से बचाने वाली अरावली पर्वतमाला में लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जनता टीवी ने रायसीना हिल्स की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि रायसीना हिल्स में 400 फार्म हाउसों को नोटिस जारी किए गए हैं। डीटीपी विभाग ने फार्म हाउस मालिकों को ये नोटिस जारी किए हैं। अंसल रिट्रीट में बने फार्म हाउसों के बाहर नोटिस चस्पा किए गए हैं। वहीं 19 फरवरी को एनजीटी में जिला प्रशासन इन फार्म हाउसों पर कार्रवाई को लेकर जवाब दाखिल करना है। वेलकम टू अंसल रिट्रीट। तो हम अब वहां पे पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं, बोर्ड देखिए आप जरा। वेलकम टू अंसल रिट्रीट, अंसल रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी कि आरडब्ल्यूबी यहाँ पे गठित है। इसके साथ साथ मैं आपको वो नोटिस बोर्ड भी दिखाऊंगा, जो नोटिस बोर्ड 1992 में, यानी कि जब इस गैर मुमकिन पहाड़ पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को लेकर, किसी भी तरह की माइनिंग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, उसके बाद से किस तरह से इस सभ्यता को, अरावली की जो सभ्यता है, अरावली जो गैर मुमकिन पहाड़ है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लगातार जारी थी। हालांकि नगर निगम ने या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अब कुछ नोटिस सर्व करके यहाँ पे फार्म हाउस के बाहर जरूर लगाए हैं, जहां पे जिनको ये कहा गया है कि जल्दी से जल्द इस फार्म हाउस को खाली कर दिया जाए, वरना हमेंगे। अब देखिए, सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह क्षेत्र पंजाब भूमि परीक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 के अंतर्गत बंद है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन क्षेत्र माना गया है। गैर मुमकिन पहाड़ के साथ साथ वन क्षेत्र इसलिए भी माना गया है क्योंकि बहुत सारे वन प्राणी इन इलाकों के अंदर रहते हैं, जिसमें तेंदुआ है, कोबरा है, अजगर है,
या इसके साथ साथ लकड़भग्गे हैं, नीलगाय है, ये तमाम ऐसे वन्य प्राणी हैं जो सरिस्का से होकर यहाँ पे भटकते हुए आते हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक है। सरिस्का का इलाका भी, अलवर का जो इलाका है वो भी इसके अंदर ही अंतर्गत ही आता है, अरावली के अंदर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे के पूरे नियमों, कायदे, कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, वो आपको आगे चल के और दिखाएंगे। हालांकि अब ये सामने आ रहा है कि जिला प्रशासन ने ऐसे तमाम जो फार्म हाउस हैं इनको नोटिस जारी किया गया है, लेकिन क्या उन फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा? और इन फार्म हाउस यानी जो एसोसिएशन है, ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, इनके प्रधान से जानने की कोशिश करेंगे कि माजरा आखिर है क्या। आगे चलेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरह से इस पूरे अरावली क्षेत्र को बसाया गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस को काटा गया है, पेड़ों को काटा गया है, माइनिंग की गई है। अरावली की पहाड़ियों पर आलम यह है कि जिन फार्म हाउस के लिए लॉकडाउन से पहले पहाड़ी जमीन समतल की जा चुकी थी, उनमें घास की ऐसी हरियाली की गई है जैसे मानो कृषि योग्य भूमि पर कोई फसल उगा दी गई हो। पत्थरों को कटाई छटाई कर वहाँ पहाड़ी क्षेत्र को मिट्टी से इस तरह समतल कर दिया गया है जैसे अरावली नहीं बल्कि मैदानी इलाका हो। वही बड़ा सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद कैसे और किसकी शह पर रायसीना हिल्स पर आलीशान फार्म हाउसों का मकड़ जाल बना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में अरावली को गैर मुमकिन पहाड़ और वन क्षेत्र मानकर इस इलाके में किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन और माइनिंग को लेकर सख्त रोक लगाई थी। तो हमारी जो टीम है वो इस वक्त अरावली के उस पर्वत श्रृंखला पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि साफ रोड किस तरह से वेल मेंटेन रोड है, पानी की लाइनें हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड हैं। तो जिला प्रशासन के तो दावे हैं कि हमने यहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रखी है। पानी की लाइनें यहाँ तक पहुंच चुकी हैं, बिजली के खंभे यहाँ पे मौजूद हैं, बिजली की तारें यहाँ पे मौजूद हैं। जो फार्म हाउस हैं, ये तमाम जो आप इलाके देख रहे हैं, ये तमाम जो इलाका है ये फार्म हाउस के इलाके हैं। मेरे चारों तरफ जो है वो फार्म हाउस बने हुए हैं। चाहे मैं इस रोड की बात करूं, ये कोने पे जो है ये फार्म हाउस है, चाहे मैं इसके क्या जो हमारा कैमरामैन है उनके पीछे की बात करूं, वो तमाम जो रोड हैं, ये इस पूरे रोड के ऊपर शुरुआत से लेकर एंड तक तमाम फार्म हाउस को यहाँ पे बनाया गया है, बसाया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन ये दावे करता रहा है कि अरावली के इस गैर मुमकिन पहाड़ के ऊपर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को बैन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने खासतौर पर यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है कि इस गैर मुमकिन पहाड़ पर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन पर या फिर फार्म हाउस बसाने को लेकर बैन किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं कि अगर तमाम चीजों के ऊपर बैन है तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स के बोर्ड यहाँ पे क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो आरडब्ल्यू एसोसिएशन है, आरडब्ल्यू की जो टीम है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। आपको बता दें कि साल 1989 में अंसल ने रायसीना के जमींदारों से इस पहाड़ी को खरीदकर इसे फार्म हाउस मालिकों को बेच दिया था। अरावली की पहाड़ियों में रिहायशी इलाकों के निर्माण पर बैन के बावजूद फार्म हाउसों का निर्माण न सिर्फ बदस्तूर जारी रहा, बल्कि बिजली पानी की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी, जो अधिकारियों की मिलीभगत के मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आइए अब आपको जरा वो नोटिस भी दिखाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट या फिर यू प्लानिंग विभाग की तरफ से जारी किया गया था। और ऐसे तमाम नोटिस बहुत सारे फार्म हाउस के ऊपर जिला प्रशासन के द्वारा चस्पा जरूर किए गए थे, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कौन से युग में होगी या कब की जाएगी, यह जरूर बड़ा सवाल बना हुआ है। आप देखें वो जो सामने फार्म हाउस है वहां पे बिजली का मीटर तक मौजूद है। ऐसे जितने भी यहाँ पे फार्म हाउस हैं, तकरीबन 1000 से 1500 फार्म हाउस इस रायसीना हिल्स के अंदर हैं, अरावली रिट्रीट के अंदर हैं, या यूं कहें कि अंसल रिट्रीट के अंदर हैं। तो ऐसे तमाम फार्म हाउस कैसे बन गए जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को बैन किया हुआ था, जो अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है कि बिना किसी सरकारी घालमेल के यहाँ पे इस तरह की सुविकसित कॉलोनी बसाना, या फिर यूं कहें कि जो करोड़ों रुपए लगा के ये फार्म हाउस यहाँ पे बनाए गए हैं, वो बगैर किसी मिलीभगत के नहीं मुमकिन है। और इस के पूरे सवाल को हम संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ उठा रहे हैं कि आखिर 1992 में जब रोक लगी थी तो किसके आदेश पर, किसकी मिलीभगत से यहाँ पे ये तमाम फार्म हाउस, रोड्स, पानी की लाइनें, बिजली के कनेक्शन दिए गए। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में फैली है पहाड़ी रेंज। 692 किलोमीटर तक फैली है अरावली की पहाड़ियां। 1 लाख हेक्टेयर इलाका हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, रेवाड़ी
और महेंद्रगढ़ में स्थित है। अरावली की पहाड़ियां वाइल्ड लाइफ का खजाना हैं। कई प्रजातियों की पक्षी, तेंदुए, लोमड़ी, भेड़िए भी मौजूद हैं। राजस्थान से आती गर्म हवाओं को रोकने में अहम। इसमें जो आपके कई गांव आ रहे हैं जो आपने बहुत पढ़े होंगे, जहाँ तोड़ा फोड़ी भी हुई थी, और उस जगह पे वो शामलात की लैंड थी। वो लैंड भी मालिकाना हक नहीं थी, देश शामलात। हाँ देश। उस शामलात पे भी कैसे गवर्नमेंट का और आपस में बिल्डरों का कांटेक्ट हुआ कि उसमें बिल्डिंगें आज भी बनी खड़ी हैं। वहाँ तोड़फोड़ बहुत कम होती है ना के बराबर। यहाँ कोई एक आधा फार्म नया बन रहा हो, वो बाउंड्री कर रहा हो तो तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ का हाल है, जबकि अरावली कभी भी वहाँ के लिए कहेंगे तोड़ यहाँ देंगे। तो अब जिस तरह से नोटिस जारी किए हैं, क्या समझते हैं कि आप कोर्ट में जाने वाले हैं, या फिर कितने लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए हैं? आपके एसोसिएशन में इस चीज को लेकर क्या कुछ पक्ष रखे गए हैं फार्म हाउस मालिकों के द्वारा? अभी पीछे तक मैं वैसे प्रेसिडेंट था, अभी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वैसे यही बताना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या था कि हमने क्या किया था, तो इससे फिर टीडीपी से गया निगम को, वो बताना चाह रहा हूँ। वो गया 2015 में, तो 2015 में इन्होंने सारे केस उठा के दे दिया। इतने फार्म बने हुए हैं, आप देख लो, आगे के लिए आप जानो क्या करना है, तोड़ना है क्या करना है। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब एनजीटी में जो केस चल रहा था सोनिया घोष का, वहाँ भी हम लोगों को एक दफा फार्म वाला गया, सारे नहीं गए, वेलफेयर नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा नहीं है जी करके। वो बोले कमेटी बना रहे हैं, कमेटी रिपोर्ट देगी, उसमें देख लेंगे। अब कमेटी ने रिपोर्ट नहीं दी, तो उन्होंने लिखा कि इनके खिलाफ एक्शन लो। कमेटी कुछ नहीं कर रही है और ये अरावली में काम बढ़ता जा रहा है। अब कमेटी की रिपोर्ट ना आने पर इन पर सख्ताई होती गई। हमारे एक दो आदमी फिर गए, तो उन्होंने कहा नहीं, कमेटी की रिपोर्ट देखें। उन्होंने अभी जो लेटेस्ट दिया है वो ये दिया था उन्होंने। अच्छा, कॉर्पोरेशन ने क्या किया, निगम ने हमारे नोटिस दे दिए एक हफ्ते के कि फटाफट तोड़ रहे हैं, एक हफ्ते में खाली कर दो। हमने इनसे पूछा, भाई मैं इतने 18 साल से रह रहा हूँ, बुजुर्ग आदमी, ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं यहाँ, तो ये कहाँ भागेंगे एक हफ्ते में? और आपने ऐसे दे दिया, हमारे कोई दोष बताओ, कोई नोटिस प्रॉपर। तो ये नहीं सुना, तो हम छोटी कोर्ट में गए, नहीं सुना, तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको कहा, इंस्ट्रक्शन दी कि पहले इनको लीगल नोटिस ढंग से दो, फिर इनकी सुनाई करो क्या है, और फिर आप इनसे मिलो, फिर आप कोई एक्शन दोगे। तो उसका जवाब आज 8-9 महीने हो गए, उसने हमें कोई नहीं दिया। वो क्योंकि 400 कुछ फार्मों को दिया था नोटिस, 600 में से वो जवाब नहीं मिला। अब क्या हुआ, इन्होंने डीसी को बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, हाई कोर्ट गए हैं और हम तोड़ नहीं पा रहे, और हमें एनजीटी को जवाब देना है, तो हम क्या दें एनजीटी को, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इन्होंने कहा तो कोई भी जवाब दे दो। तो उन्होंने कहा जवाब तो जब दे पाएंगे कि एनजीटी में इसको पहाड़ चढ़ा दें। अगर ये गैर नामुमकिन फार्म हाउस है तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इसमें नहीं आता 92 में है, और वो पहाड़ी पर जो बना हुआ है वो केस भी बच जाएंगे। तो डीसी साहब ने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने उसके ऊपर कह दिया कि अच्छा गिरदावरी चेंज कर दो इनकी, पुराने से लेके थे, और इस पर गैर नामुमकिन पहाड़ कर दो। जब हमें इस बात का ज्ञान हुआ वेलफेयर को, तो हमने इनसे बोला आप ये क्या कर रहे हो? बोले डीसी क्या ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम हाई कोर्ट गए दोबारा से वेलफेयर के साथ। तो वेलफेयर गया तो उन्होंने पूछा डीसी, वहाँ पे जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, कि डीसी को ये पावर नहीं है, उसने कैसे कर दिया, और पुरानी गिरदावरी को कैसे चेंज किया, जो चढ़ी हुई है, मंदिर बना हुआ है, ये थोड़ी वो टूट गया, पहाड़ हो गया, तो इसका जवाब दो। तो आज 6 महीने हो गए हैं, वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो हमारी 17 मार्च लगी हुई है उसके लिए। अब वो लगी हुई थी तो, और कह दिया कि जैसा है वैसा ही रहे, ठीक है। इसके बावजूद भी इनको जवाब 19 फरवरी तक देना है एनजीटी को। इन्होंने क्या किया, दोबारा से उस पर गैर नामुमकिन पहाड़ चढ़ाना चालू कर दिया जमाबंदी। अब हमने वो जमाबंदी भी ऑनलाइन निकल रही है, तो मैंने वो निकलवा ली। अब उसको निकलवा के मैं फिर से हाई कोर्ट में जा रहा हूँ, इसलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट ने जब कहा कि जैसा है वहीं रोको, और फिर ये बताओ कि आपने कैसे इसको पहाड़ चढ़ाया। होना क्या चाहिए, गिरदावरी होती है कि जो चीज़ जहाँ है हर 6 महीने में आओ और आप ये देखो क्या चाहे कौन सी फसल हुई। जैसे मेरे यहाँ सरसों लगी हुई है, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हर बार सरसों लगाता हूँ, कभी गेहूँ लगाता हूँ, करता हूँ, और ये बाग बगीचा है, तो जो चीज़ है वही चढ़ानी होती है। लेकिन वो उसके बजाय पहाड़ चढ़ा दिया। उन्होंने क्या किया, पूरे 1200 एकड़ में ना तो स्कूल दिखाया है, ना चर्च दिखाया है, ना मेरा मंदिर दिखाया है, ना, और सबको उठा के पहाड़ कर दिया। और इसको वो जमा कर देंगे, उनको 31 तक करना था, शायद नहीं कर पाए, रोज डिस्कस हो रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से लेकर यानी रायसीना हिल्स से लेकर भोपाल तक फैली इस करीब 600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर अवैध माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से बड़ा संकट मंडराने लगा है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान से आती गर्म हवाओं को दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सीधे आने से रोकने में अहम भूमिका निभाती आ रही है। लेकिन 5-6 दशक पहले इन पहाड़ियों में घने जंगल थे। अवैध खनन ने अरावली की पहाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अरावली के संरक्षण में अहम समस्या अवैध कब्जे हैं। तो हमने आपको दिखाई अरावली के अस्तित्व की ये कहानी,
और इस कहानी के अंदर अब जो कानूनी पेच फंसा हुआ है फार्म हाउस संचालकों के बीच में और नगर निगम अधिकारियों के बीच में, उसको लेकर नगर निगम ने 19 फरवरी को एनजीटी के अंदर अपना जवाब दाखिल करना है, जिसके ऊपर क्या जवाब दाखिल किया जाएगा, यहां की जो एसोसिएशन है उसकी भी नजर है। निगम के अधिकारियों के जवाब के बाद ये जो एसोसिएशन है यहाँ की, वो अपना जवाब एनजीटी में दाखिल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पसोपेश की स्थिति जरूर बनी हुई है, क्योंकि नगर निगम ने तमाम 400 संचालकों को, 400 फार्म हाउस संचालकों को जिस तरह से नोटिस जारी कर उन्हें जल्द से जल्द इस इलाके को खाली करने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन बीते 8 महीनों के दौरान नगर निगम की तरफ से न तो इन लोगों से बातचीत की गई, न ही इनके जवाब को कलमबद्ध किया गया। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता टीवी, गुरुग्राम। तो आखिर अरावली का गुनहगार कौन, सवाल जरूर है और सवालिया निशान भी जरूर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।